श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अच्छी विद्या जहां से भी मिले उसे ग्रहण कर ले, चाहे वो नीची जाति के व्यक्ति से हो या समाज में हे माने जाने वाले व्यक्ति से। यदि उससे जीवन की मर्यादा और सही आचरण सीखने को मिले तो अवश्य सीखना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी साधारण कुल में भी कोई सुशील और सद्गुणी स्त्री हो तो उसे विवाह के योग्य समझना चाहिए। जो व्यक्ति कठोर या कटु भाषा बोलता हो उससे भी यदि कोई अच्छी बात सुनने को मिले तो उसे स्वीकार करना चाहिए। छोटे बच्चे से कही गई हितकारी बात भी ग्रहण करने योग्य होती है। शत्रु से भी अच्छा आचरण सीखना चाहिए और यदि गंदगी में भी सोना मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, अच्छे विचार, अच्छे शब्द और उपयोगी निर्माण कौशल, ये सब जहां से भी मिले उन्हें अपनाना चाहिए। आपत्ति के समय क्षत्रिय या वैश्य से भी शिक्षा लेने की अनुमति है, लेकिन ऐसे गुरु की सेवा केवल पढ़ाई के समय तक ही करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे गुरु से विद्या ले रहा हो जो ब्राह्मण न हो या जिसे वेदों का ज्ञान न हो तो उसे जीवन भर गुरुकुल में नहीं रहना चाहिए। यदि कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवन भर गुरुकुल में रहकर सावधानी पूर्वक गुरु की सेवा करता है और गुरु की मृत्यु तक उनकी सेवा शुश्रूषा करता रहता है तो ऐसा ब्राह्मण मोक्ष को प्राप्त होता है। धर्म को जानने वाले ब्रह्मचारी को पढ़ाई के समय गुरु को धन या उपहार नहीं देना चाहिए, लेकिन शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु की आज्ञा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरुदक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। गुरु को प्रसन्न करने के लिए भूमि, सोना, गाय, घोड़ा, छाता, जूते, आसन, अन्न, सब्जी और वस्त्र आदि भेंट किए जा सकते हैं। गुरु के देहांत के बाद यदि गुरु का विद्वान पुत्र, गुरु की पत्नी या गुरु का भाई जीवित हो तो उन्हें गुरु के समान सम्मान देना चाहिए। यदि ऐसा कोई न हो तो गुरु के स्थान पर अग्नि की सेवा और उपासना करनी चाहिए, जिससे शरीर और मन ब्रह्म ज्ञान के योग्य बन सके। इस प्रकार जो ब्राह्मण अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परमात्मा में लीन हो जाता है और फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता।